भक्ति के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण थे। तो ये जिस जगह पे भगवान श्री रामचंद्र जी हो, वैभव की देवी माता सीता हो, संकट मोचन हनुमान हो, वहाँ विजय निश्चित है। लेकिन आप लोग बताइए कि ये आएंगे कहाँ से? हमारे हृदय में आएंगे कहाँ से? क्या वो पवित्रता है हमारे अंदर? है प्रभु? वो चीज़ है। हम अपने आंगन में किसको बुलाना चाहे? प्रभु श्री रामचंद्र जी को, माता जानकी जी को, बाबा हनुमान जी को, है ना प्रभु? देखिए क्या हमारा ये आंगन सुरक्षित है, स्वच्छ है? ठाकुर इस हृदय में बैठने के लिए, आने के लिए ललायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि किसका आंगन साफ सफाई मिले कि मैं उसमें हासिल करूं, उसमें जाऊं, उसमें रहूं। तो सीताराम जी को अगर अपने हृदय में बसाना है तो उनके लिए उनके तीनों भाइयों को बुलाना पड़ेगा। एक से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज का बात जो है जन्म पे है। तो जन्म प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही नहीं हुआ था, और 3 आदमी का हुआ था। आप लोग नाम याद है? बताइए जरा। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। ये तो आप लोग 3 नाम जानते हैं कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनकी पत्नियों का नाम बता दीजिए साथ साथ। उर्मिला, माधवी और श्रीकीर्ति। ठीक। तो देखिए, जब हम चारों भाइयों का स्मरण करेंगे, उन चारों देवियों का स्मरण करेंगे, तब इस भवन की स्वच्छता होगी, स्वच्छ होगा ये भवन। नहीं तो यहाँ बता रहे थे कि काम रूपी हथकड़िया से बांधे जाएंगे। जब आपका हृदय साफ नहीं होगा तो आपको फंसना निश्चित है। तो हृदय में जब सीताराम जी को बसाना है तो उनके लिए उनके भाइयों को बुलाना जरूरी है। जो वीडियो आपका नहीं बना वाले वाला सब नहीं बना नहीं हुआ है। देखिए प्रभु जी कहते हैं कि राम राज बैठे प्रिय लोका, हर्षित भयु गयु सब लोका। यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आप श्री राम राज चाहते हैं तो सबसे पहले श्री राधा माधव की जय, राधा माधव की जय, गौनिताय की जय, शिला प्रपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की जय, निताय को सीतानाथ पे आनंद हरि हरि बोल। पूजी आप लोग राम राज चाहते हैं? ये तो सबका हृदय की बात है प्रभु, पूछने वाली तो बात है नहीं। तो जब राम राज चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उनके कौन से भाई को बुलाना पड़ेगा? भाई को बुलाने से पहले भक्ति माता को बुलाना पड़ेगा। नहीं, भक्ति माता आएंगी, उनके साथ ही आएंगी। ऐसा नहीं कि वो आ जाएंगे वो भक्ति माता नहीं आएंगी, साथ में आएंगी। तो सबसे पहले उनके भाई का एक नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, उनको बुलाना पड़ेगा। देखिए, शत्रुघ्न का मतलब होता है कि वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। लेकिन हमारे और आपके कौन से शत्रु हैं? बाहरी के या अंदरूनी? आपको सीताराम जी को बाहर बैठाना है या हृदय के अंदर बैठाना है? हृदय के अंदर बैठाना। तो हृदय के अंदर जो शत्रु है वो कौन सा है? काम है। सबसे बड़ा शत्रु बताने का काम है। तो उस काम को हटाने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? भगवान के कितने नंबर? चौथे भाई नंबर है शत्रुघ्न। तो उनको बुलाना पड़ेगा। ठीक है ना? जिनके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका सुमिरन वेद करता है उनका नाम शत्रुघ्न है। स्पष्ट शब्द में ये रामचरित मानस का छपाइए बता रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कह रहे हैं कि जिनका सुमिरन करते ही सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो हम लोग को कौन सा शत्रु का नाश करना है? काम रूपी शत्रु जो हमारे अंदर गेड़ूर मार के सर्प की तरह बैठा है। काम ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग मैथुन करेंगे वही काम होगा, और भी काम है जो हम लोग को ग्रसित कर रहा है। ठीक है ना प्रभु? तो
उसको नाश करना है तो शत्रुघ्न को बुलाना पड़ेगा। ठीक है ना बहू? ये बाहर के शत्रुओं को नाश करने वाले नहीं, अंदर के शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुतकीर्ति। अच्छा, शत्रुओं का नाश करना ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। तो अंदर के शत्रुओं को नाश करने के लिए कौन सा अस्त्र आप तैयार करेंगे? किस चीज से आप नाश कर सकते हैं? कोई अनुमान है? मान लीजिए कि अगर हमको हमारे अंदर में सीताराम, हमारे नहीं सबके हृदय में सीताराम जी को बैठाना है ना, इस हृदय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो इसमें रह करके और सीताराम जी को नहीं बैठने दे रहा है, राधे श्याम जी को नहीं बैठने दे रहा है। तो उस शत्रु को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? श्रुत कीर्ति को बुलाना पड़ेगा। पहले किसको बुलाए? इसके पहले किसको बुलाए? शत्रुघ्न को। तो शत्रुघ्न को बुलाए तो वो शक्ति मिला कि उसको नाश करने के लिए। लेकिन श्रुत कीर्ति जब उनके साथ में आएंगी तब ओरिजिनल उस शत्रु का नाश। श्रुत कीर्ति का मतलब क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। श्रुत कीर्ति का मतलब है श्रुत कीर्ति, श्रवण कीर्ति, मतलब कि आप श्रवण यानी इस कान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने इन कानों से जितना से जितना हो सके सीताराम जी राधे श्याम जी का श्रुत कीर्ति की तरह सुनिए, ग्रहण करिए जितना हो सके। तो जब ये आपके हृदय रूपी में जब ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब आपके कर्ण मार्ग के द्वारा जब आपके हृदय में जब ये महामंत्र जाएगा तो महामंत्र के साथ में श्रुत कीर्ति आपके हृदय में प्रविष्ट होगी, जो भक्ति की देवी कही जाती है। तो जब वो जाएंगी तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, उस शत्रु को सफाई कर देंगी। कौन शत्रु है? काम रूपी शत्रु। जब वो जगह का सफाई करेंगी तो प्रभु का बैठने का आने का संभावना बन जाएगा। ठीक है ना प्रभु? अच्छा, इनके बाद किसको बुलाना चाहिए हम लोग को? लक्ष्मण, है ना? लक्ष्मण का अर्थ क्या होगा आप लोग बताएंगे? लक्ष्मण जिनका एक ही लक्ष्य हो, दो चार नहीं, जिनका जीवन मात्र एक ही लक्ष्य हो। आप लोग सीताराम जी को जब अपने जीवन में इस हृदय में बैठाना चाहते हैं तो फिर दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे थे कि साक्षात श्री कृष्ण ही भगवान श्री राम ही श्री कृष्ण है। स्पष्ट शब्द में बताए थे यहाँ पे, हम अभी श्लोक में बताया आप लोगों को। तो जब उनको बैठाना है तो मात्र एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य चार होगा तो आप कहीं के नहीं हो पाएंगे, आपका मंजिल दूर है, भटकते रह जाएंगे। सुंदर कह रहे हैं कि लक्ष्मण जिसके जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। कह रहे हैं कि मेरे सब हित सब बानी आ दीन बंधु अति हित बानी। कह रहे हैं कि माता रमो पिता रामचंद्र, स्वामी रमो सखा रामचंद्र, सर्वे सर्व रामचंद्र, न अन्यम जाने सर्वम मम देव देव। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं लक्ष्मण जी। क्या कहते हैं सुन लीजिएगा, बताते हैं। जब उनके साथ में आएंगे तो उर्मिला, अगर आपको भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा हो, आज ही अगर मैंने हो कि हमको मैंने कि ऐसी करना है, तो उर्मिला जी आपके अंदर की आग को आगे बैठेगी। जैसे कि आपको जिसमें होता है कि हमको आज ही चाहिए, जैसे कोई बच्चा बोलता नहीं हमको ये चाहिए, हमको अभी चाहिए, जिद होता है ना। अगर आपको अगर ये मन में जिद हो, उत्कंठा हो, तो समझिए कि उर्मिला जी का आगमन आपके हृदय में हो गया। तो अभी आप लोग के हृदय में उर्मिला जी का आगमन नहीं हुआ है, वो अभी आगमन होने का ऐसी करे संभावना दिखा रही है, क्योंकि अभी आप लोग विराजमान नहीं किया। अगर आप लोग विराजमान कर दिए होते तो समझिए कि आपके हृदय में उर्मिला जी का जगह बन गया। तभी ये आपके मन में उत्कंठा उठा है कि हमको सीताराम जी को अपने हृदय में बसाना है। ठीक है ना? भक्त को ये भी होना चाहिए कि प्रभु हमसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस अवस्था में मिलेंगे। मतलब कि 24 आवर्स भगवान का ही, परमात्मा का ही चिंतन करें। प्रभु जी हम 24 घंटा में
4 टाइम खाने का व्यवस्था करते हैं, लेकिन 2 टाइम प्रभु का नाम लेने का व्यवस्था नहीं करते हैं, जबकि सब फ्री निःशुल्क है ना प्रभु? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ उसमें लगता है प्रभु? ये तो निःशुल्क सेवा है ना, है? चौथे भाई को बुलाएंगे तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? चौथा भाई कौन है? भरत जी है। भरत जी बहुत बड़ा संत है प्रभु। अगर जो अपने जीवन में भरत जी को उतार लिया, नहीं प्रभु, हम ऐसे लाइन से मारे ना, जैसे कि पहले हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। जैसे कि पहले शत्रुघ्न जी को बुलाए, उसके बाद लक्ष्मण जी को, और भरत जी तब। तो जो भरत जी को है यहाँ पे बताया जा रहा है, भरत जी का चरित्र को कैसे गा सकते प्रभु? वो ऐसे संत नहीं, महासंत कहिए, तो बोले कि इस धराधाम पे, इस भूमि पे हमारे प्रभु श्री राम जी रहते हैं, तो हमको इसके नीचे रहना चाहिए, यानी उनके चरणों के नीचे रहना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं? हम तो भक्त हैं, हम भक्तों से नीचे क्यों बैठे? वो भक्त कुर्सी पे बैठे, हम नीचे बैठेंगे? हम अपना कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, वो प्रभु जी को माइक मिला, बोलेंगे हमको नहीं मिला। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, इस धराधाम पे, इस भूमि पे हमारे प्रभु अगर बैठते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनसे नीचे बैठे। और ये चीज को दर्शाया है रामचरितमानस में, गड्ढा खोद करके उनके नीचे अपना रहे। कहेंगे नहीं, हमारे प्रभु का चरण हमारा सर पे होना चाहिए। प्रभु आप लोग रामचरितमानस के राम लीला का कोई भी पात्र को उठा के देख लीजिए, जो थोड़ा सा किसी अल्टर में कहीं हो। आप कहते हैं कि चारों भाई बहुत बढ़िया नियम का पालन किए, क्या चारों बेटियां जनक की नहीं पालन की थी? कहाँ कम थी ये बताइए? कम कहाँ थी? इन चारों भाइयों से कम कहाँ थी वो? माता जानकी को आप लोग देख रहे हैं, उर्मिला का त्याग आप लोग को मालूम है जी? हैं? मांडवी का भी नाम अभी लेने वाले हैं, सुकृति का अभी बता रहे हैं। तो वो चारों बेटियां राजा जनक की कम नहीं थी। प्रभु गृहस्थ आश्रम में वही इंसान बहुत ज्यादा आगे जाता है जिसकी पत्नी का सहयोग बराबर मिले। धर्म पत्नी का क्या मतलब होता है? कि आपके धर्म में आपसे 2 कदम आगे बढ़ के रहे, उसको धर्म पत्नी कहेंगे। नहीं तो बोले नहीं, आज ये लौटकी मत लीजिए, ये थोड़ा ज्यादा पैसा नहीं, ठीक है ना, कल को दूसरा लेके आएंगे। नहीं, मतलब ये होता है कि आपको धर्म में आपसे भी थोड़ा बढ़ करके आगे रहे। ये कार्य करके कौन दिखाइए? जनक की चारों पुत्रियां। आप लोग उठा के देखिए, पता चलेगा। त्याग लक्ष्मण जी ही नहीं किए थे, त्याग उर्मिला भी की थी। किंतु प्रभु उनकी पूरी नींद ले ली थी। उनकी पूरी नींद। भरत जी का जो चरित्र आप लोग सुन रहे हैं, भरत जी से कम मांडवी का भी अति नहीं है त्याग। हाँ, उन्होंने चल करके गया कहाँ पे? जहाँ पे भरत जी अपना आसन लगा के बैठे थे, जा करके चरणों में पड़ गया, बोलती है प्रभु हमसे ऐसा क्या भूल हुआ कि हमको आप त्याग दिए? हम आपके धर्म पत्नी हैं, आप हमको धर्म से ही विमुख कर दिए। ये बात बताए थे आप लोग जब रामचरितमानस आए तो मिलेगा। तो वहाँ पे भरत जी बोले हैं कि देवी हम अपना धर्म निभा रहे। बोले कि तो अपने धर्म में हमको भी शामिल करिए ना, हमको क्यों वहाँ पे छोड़ के आ गए? बोले कि नहीं, आपका धर्म है हमारे माता का सेवा करना और हमारा धर्म है हमारे भ्राता का सेवा करना। सही बात है ना? हाँ, यही समझा के भेज दिए। हाँ, एक शब्द में समझा के भेज दिए ना। वो मांडवी है। और भरत जी का जब आप लोग आगमन जब करेंगे ना, जब भरत जी को जब बुलाएंगे, तो ये जो सागर है ना, सागर भी जो हृदय आपका, ये लबालब भक्ति से भर जाएगा। भरत जी का एक बार भरत जी जा रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए। तो कौन सी नदी है ना, वो पार करके जा रहे थे। तो जब पार किए तो वहाँ पे एक ऋषि थे, उनका नाम अभी हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, वशिष्ठ जी नहीं थे, वो दूसरा कोई ऋषि थे। तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी रास्ते से वहीं से होकर गए हैं।
वो ऋषि मुनि के पास वो दर्शन करके गए। भारद्वाज भरद्वाज ऋषि, तो वो वहीं से गए हैं। तो जब भरत जी गए तो उसी गंगा में नहाए, जिस गंगा को पार करके गए। तो श्री रामचंद्र जी गए थे भाई के साथ, फिर पत्नी के साथ। वहाँ पे वो जो क्या बोलते प्रभु, मलाह से बहुत बढ़िया वार्तालाप हुआ, आप लोग सुने होंगे। लेकिन हम अब उधर नहीं जाएंगे, आप लोग इधर ही रखेंगे। तो भरत जी जब उस गंगा में नहाए, गंगा ही जीते ना जी, गंगा ही नदी है ना, हाँ नहीं गंगा ही है। गंगा जी। तो जब उसमें नहाए तो बोले कि हम यही आपसे थी कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमको हमारा भाई वापस मिल जाए, हमको हमारा भाई वापस मिल जाए। वहाँ से नहा करके उस ऋषि के पास गए, तो वो ऋषि जब भरत जी को देखे तो दंडवत प्रणाम किए। वो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि थे, क्या नाम है प्रभु उनका? भारद्वाज ऋषि। वो क्या क्या साष्टांग प्रणाम किए। भरत जी बोले कि प्रभु अभी आप इस अवस्था में हमको प्रणाम करें, हम किसको प्रणाम करें, हम किसके पास जाए? हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम ऋषियों महात्माओं को प्रणाम करते, और ऋषि महात्मा जब हमको प्रणाम करने लगे तो फिर हमारा क्या हो? बोले कि प्रभु अभी आपको वो चीज मालूम नहीं है जो चीज हमको मालूम है। बोले कि क्या? आप तो इस गंगा नदी में हम हर दिन नहाते हैं, हर दिन अति करते हैं, तो एक दिन ऐसा आया कि सीताराम जी को हमको दर्शन मिल गया। अच्छा, आप लोग को सीताराम जी का दर्शन मिले तो उसका फल में आप लोग को क्या चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए कि अगर सीताराम जी का अगर आप लोग को दर्शन मिल जाए, जैसे कि उन भरद्वाज ऋषि को मिला है, तो उनकी बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो कह रहे हैं भरत जी से कि महाराज हम हर दिन इस गंगा में स्नान करते हैं, हर दिन, फिर भी एक दिन ऐसा आया कि सीताराम जी का दर्शन हमको मिला, उसका फल अब आप लोग बताएंगे। आप लोग को अगर दर्शन मिलेगा तो आप लोग क्या चाहिए? आप लोग को उससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं, आप लोग को अगर सीताराम जी का दर्शन मिले तो उसके फल में क्या चाहिए? बस प्रभु की भक्ति चाहिए। प्रभु की सेवा कैसे करते रहेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु हम हर दिन गंगा में नहाए तो उसका फल मिला कि हमको सीताराम जी का दर्शन एक दिन मिल गया, उनका सेवा एक दिन मिल गया। लेकिन सीताराम जी का दर्शन और सेवा का फल हमको क्या मिला? कि आप जैसे संत का हमको साक्षात दर्शन मिल गया। किसको बोल रहे हैं? भारद्वाज ऋषि किसको बोल रहे हैं? भरत जी को बोल रहे हैं कि प्रभु सीताराम जी का दर्शन का मतलब, सेवा का मतलब जो कि हम एथी किए, उसका फल क्या मिला? कि आप जैसे महान संत का हमको दर्शन मिल गया। एक ऋषि कह रहे हैं किसको? भरत जी को। बोले प्रभु आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरा भाई मेरे साथ आ जाए। उनका एक ही था ना। बोले कि आप जा तो रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ पा करके ही आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। वही भरत जी का भी लीला चल रहा है। वो भरत जी जब पहुंचे तो बहुत लोग वहां गए थे समझाने के लिए। वशिष्ठ मुनि गए थे, जनक जी गए थे, और भी एथी गए थे, सुमंत जी जो थे वो तो लेके जाने वाले थे। सुमंत जी प्रभु जी वो भी भगवान के परम भक्तों में से एक थे। और श्री रामचंद्र जी सबका बात माने लेके हुआ उन्हीं का सबका बात माने लेके हुआ उन्हीं का। तो यहाँ पे जब अपने हृदय को लबालब और भरना है भक्ति से तो भरत जी को बुलाना पड़ेगा। वो फल है, कौन सा फल है? सीताराम जी का दर्शन का, सीताराम जी का सेवा का। क्या फल है? कि भरत जी का दर्शन मिल जाए। अभी आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, आप लोग को सीताराम जी का सेवा का फल क्या होगा? कि एक माने कि एक महान संत का, एक भक्त का दर्शन हो जाए, उसका संग मिल जाए, ये उसका फल होगा। बस समझे ना आप लोग? और भरत जी के पत्नी का नाम क्या है? मांडवी। भरत जी का नाम भरत जी ऐसा ही नहीं पड़ा है, वो नोटे से भरने वाले नहीं है, भक्ति से भरने वाले हैं। ये मत सोचिए कि अगर भरत जी का अगर आप लोग सेवा कर लेंगे, यानी कि संतों का सेवा करेंगे तो संत आपको नोटों से नहीं भरेंगे,
भक्ति से भर देंगे। ये चीज़ आप लोग थोड़ा पॉइंट देखिएगा, नहीं तो 2 किलो लड्डू ले जाएंगे कहीं कोई बगल वाला फ्लाइट हमारा क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। तो परमात्मा भी थोड़ा सोचते हैं कि भाई कहाँ ये आ गया सर्व होने के लिए, कहाँ आ गया ये सर्व होने के लिए। अरे तुम मांग रहे हो, हम तो बैठे देने के लिए, बिना मांगे जब दे रहे हैं तो मांगने की कोई जरूरत है? जरूरत कोई? फिर भी 2 केजी लड्डू में बगल वाला फ्लाइट अपना नाम करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। भक्त प्रभु भगवान से मांगते नहीं है। अगर भक्ति में आप लोग तो आप लोग ये चीज सीख लीजिए कि अपने जीवन में कुछ मांगना ही नहीं है। भक्त भगवान से क्या मांग सकते हैं? भगवान को ही मांग लो, मांगने का जरूरत नहीं रहेगा। जब भगवान को ही मांग लोगे, जब परमात्मा आपके साथ रहेंगे, आपके हृदय में रहेंगे सीताराम जी, फिर मांगना पड़ेगा कहीं को? नहीं मांगना, कुछ नहीं पड़ेगा। जो परम पिता परमेश्वर जो देने वाले हैं, उन्हीं को अपने हृदय में आप रख रहे हैं ना, कि किसी दूसरे रख रहे हैं? वैभव लक्ष्मी देवी को आप बैठा रहे हैं ना, किसके साथ? भगवान राम के साथ। तो फिर मांगना पड़ेगा, आप रूपी आपको वो चीज मिल जाएगा। तो भक्त भगवान से मांगते थे, भगवान को ही मांग लेते, प्रभु आप आ जाइए, आप आ जाएंगे। देखिए घर पे अगर बच्चे से कुछ कहा जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का बर्थडे है, छोटे बच्चे का, और गया अपने पिताजी के साथ दुकान में, तो दुकान बच्चे का पिताजी बोला आप निकाल लो जितना मिठाई निकाल सकते हो। एक बार में कितना निकालेगा? अगर वही पिताजी को बोले बच्चा के नहीं आप निकाल के दे, तो कितना निकाल के देंगे? अनगिनत, अनगिनत ना। जैसे बच्चे का मुट्ठी में कितना आएगा? 2 से 4। और वही अगर उसके पिताजी चाहे तो डबल उठा के नहीं दे सकते हैं? दे सकते प्रभु जी? दे सकते हैं। तो फिर मांगने का क्या जरूरत है? उन्हीं को मांग लीजिए जो देने वाले हैं। प्रभु आप जब रहेंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा, आप रूपी मिल जाएगा। तो भरत जी से अगर आप लोग को कुछ चाहिए तो आप लोग सीताराम जी का सेवा मांग लीजिए। प्रभु आप कुछ मत करिए, आप उस सागर में से थोड़ा सा निकाल करके हम लोग को दे दीजिए। कौन सा सागर है? सीताराम जी का प्रेम सागर, उसमें से थोड़ा सा हम लोग को दे दीजिए, ताकि इस हृदय में हम लोग उसको संभाल करके। देखिए प्रभु जी, भक्ति पाना कठिन नहीं है, भक्ति को पचाना कठिन है, बचाना कठिन है। भक्ति तो आपको चलते कहीं मिल जाएगा, आँख बंद के फेंकेंगे किसी से ऐसी पे पड़ेगा, लेकिन वो भक्ति आपको मिलेगा कौन सा? अघर वाला, भूत डाइन वाला, देवी देवता वाला। लेकिन आपको परमपिता परमेश्वर का भक्ति कोई महान संत ही दे सकते हैं। वो किसके अथी से देंगे? भरत जी का जब आगमन होगा तब, भरत जी का आदेश होगा तब। भरत जी जैसा संत चाहिए तो उनका वो करना पड़ेगा। तो भरत जी से कहिए प्रभु आप जो सागर जो रखे ना अपने हृदय में, जो प्रेम रखे ना सीताराम जी के, उसमें से थोड़ा सा हमको दे दीजिए, ताकि ये तुच्छ जीव भी नैया पार कर जाए, नैया पार कर जाए। ठीक है प्रभु? तो ये चीज ध्यान देने योग्य है।